हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूरी की टर्न आ गई थी स्टेज पर जाने की, लेकिन जैसे वो स्टेज पर जाने वाली होती है वैसे ही उसके ऊपर एक माइक गिरने वाला होता है। तभी कामया वो देख लेती है और वो भागकर यूरी को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो माइक उसी के ऊपर गिर जाता है। माइक गिरने की वजह से उसके फेस पर चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके मॉम डैड उसके सामने बैठे होते हैं और वो उसको ज्यादा स्ट्रेस ना लेने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ी सी चोट है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। कामया को कुछ नहीं पता होता कि उसके मॉम डैड क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसको याद ही नहीं था कि उसके फेस पर चोट लगी हुई है और वो चुपचाप बस अपने मॉम डैड की बातें सुन रही होती है। फिर उसके मॉम डैड उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और वो वहाँ पे से चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने बेड से उठती है और अपने मॉम डैड के पीछे चली जाती है। वो वहाँ देखती है कि उसका भाई रो रो कर अपने मॉम डैड को बता रहा है कि उसको पता था कि कामया ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो उसका भाई अपने मॉम डैड से माफी भी मांगता है उनसे ये बात छुपाने के लिए। फिर कामया की मॉम उसके भाई से बोलती है कि तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई, अगर तुमने पहले मुझे ये बात बताई होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर वो उन्हें बताती है कि कामया के फेस पर जो स्कार रह गया है वो अब कभी भी नहीं हट सकता है। तो उसका भाई ये बात सुनता है और तेज रोने लग जाता है। तो उसके डैडी उसे चुप कराने लग जाते हैं। कुछ ही दूर से कामया उनकी बात सुन रही होती है और अपनी मॉम की बातें सुनकर उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और मिरर के सामने अपनी पट्टी खोलकर देखती है कि उसके फेस पे चोट लगने की वजह से एक बहुत ही बड़ा स्कार छूट गया है। अब वो उसके फेस से कभी भी नहीं हटेगा। कामया का बचपन का सपना 2 सेकंड में चूर चूर हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। कामया बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है और उसको लगता है कि उसका ड्रीम पाने के लिए उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कई दिन हो जाते हैं। कीगो देखता है कि कामया कब से स्कूल ही नहीं आई है। कीगो को कामया की टेंशन होने लग जाती है। दूसरी तरफ कामया अपने घर पे उदास होकर लेटी होती है। स्कूल खत्म होने के बाद हिमारी उससे मिलने आती है। उसके डैड बाहर आकर कामया को काफी बार आवाज लगाते हैं और बोलते हैं कि उसकी दोस्त उसे मिलने आ रखी है, बट कामया उनकी एक भी बात का जवाब नहीं देती है और वो बस सोचती ही रहती है कि अब उसके साथ क्या होगा। सभी उसे उसके स्कार की वजह से बुली करेंगे। काफी देर तक रिप्लाई ना देने की वजह से कामया के डैड हिमारी से बोलते हैं कि आई थिंक वो भी बहुत अपसेट है, वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती है। तो हिमारी बोलती है कि सही कहा आपने, मैं उससे कुछ दिनों बाद ही मिलने आऊंगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कामया उठती है और अपना फोन चेक करती है, जिसमें कीको की और हिमारी की कई मिस कॉल आई होती है, बट कामया किसी को भी कॉल बैक नहीं करती है। उसको लगता है कि अगर वो उनसे बात करेगी तो वो सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद कामया बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके डैडी सोफे पर कुछ बुक्स पकड़कर बैठ रखे हैं। सभी बुक्स स्कार्स को हटाने से रिलेटेड होते हैं। कामया जब ये देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके डैडी उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं। फिर वो सोचती है कि उसके डैडी उसकी इतनी चिंता करते हैं और उसकी वजह से उसके डैडी कितने ज्यादा अपसेट भी हो गए हैं। फिर वो सोचती है कि उसकी वजह से अब वो अपने डैड को और ज्यादा परेशान नहीं होने देगी और कब तक वो इस तरीके से एक कमरे के अंदर चुपकर बैठी रहेगी। कभी न कभी उसे लोगों को फेस तो करना ही होगा। इसीलिए वो ठानती है कि कल वो स्कूल जाएगी, चाहे कोई उसका मजाक उड़ाए या उसके साथ कैसा भी बिहेव करे। नेक्स्ट डे जब कामया के पेरेंट्स साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि कामया और दिन की तरह आज भी उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आएगी, बट कुछ ही देर में वो कामया को देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। कामया रेडी होकर उनके सामने आ जाती है और उनसे उसका लंच पैक करने के लिए भी बोलती है। फिर उन्हें बताती है कि आज वो स्कूल जाएगी। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो, अगर तुम्हें अभी भी रेस्ट लेना है तो तुम ले सकती हो। तो कामया एक स्माइलिंग फेस के साथ उन्हें बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो उसके मॉम डैड उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको लंच बॉक्स देते हैं। फिर कामया अपने स्कूल चली जाती है। कामया जैसे ही अपने घर के बाहर आती है फिर से उसे यही सब बातें सताने लग जाती हैं कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे और उसका कोई भी दोस्त उसके साथ बात नहीं करेगा, सभी उसे बुली करेंगे। बट कामया जैसे तैसे करके स्कूल पहुंच जाती है। वो जैसे स्कूल के सामने पहुंचती है उसे सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। वैसे ही कामया बहुत शाय लड़की थी। इस इंसिडेंट के बाद वो किसी से आंखों से मिलाकर भी बात नहीं कर पा रही थी। वो काफी देर तक बाहर पर खड़ी होती है। वो डिसाइड करती है कि वो कैप पहनकर स्कूल के अंदर जाएगी और किसी का भी फेस नहीं देखेगी, लेकिन उससे ये भी नहीं हो पाता है। वो बहुत देर तक बाहर पर खड़ी होती है लेकिन उसकी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं होती है स्कूल के अंदर जाने की। इसीलिए वो वहाँ पे से भागकर एक अकेली जगह में आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर खड़े होकर रोने लग जाती है। तभी वो सुनती है कि उसके बारे में वहाँ पर कोई बात कर रहा है।
तो वो उनकी तरफ देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि यूरी और केगो होते हैं। यूरी केगो से बोलती है कि काम्या कितनी बेवकूफ लड़की है, उसकी वजह से हम सबका नुकसान हो गया और पूरा कंपटीशन ही कैंसिल हो गया। तो केगो यूरी से कहता है कि क्या तुम सीरियसली बोल रही हो? तो यूरी कहती है कि सही तो कह रही हूँ मैं, वो अपने आप फिसली और अपनी ही वजह से इंजर भी हो गई और इस सब की सजा बस हमें भुगतने के लिए मिली। जब यूरी ये बोलती है तो काम्या को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि वो सब जानती थी कि उसको काम्या ने बचाया था। अगर काम्या उसे नहीं बचाती तो आज काम्या की फेस की जगह यूरी के फेस पर निशान होता। लेकिन जब काम्या ने यूरी को बचाया था तब वहाँ पर कोई भी नहीं था और किसी को भी नहीं पता था कि काम्या ने यूरी को बचाया है। उनको लगता था कि काम्या अपनी गलती की वजह से इंजर्ड हुई है। तो फिर केगो यूरी से कहता है कि इसका मतलब कि तुम दोनों फ्रेंड्स नहीं हो। तो यूरी हंसते हुए बोलती है कि काम्या और मैं वो भी फ्रेंड्स, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? तो केगो कहता है कि अगर तुम उसे अपना दोस्त नहीं मानती हो तो तुमने उसे ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों बोला? फिर यूरी कहती है कि मैंने सोचा कि कंपटीशन में कुछ फनी भी तो होना चाहिए और काम्या से ज्यादा फनी और क्या हो सकता है। केगो को यूरी की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। तो काम्या को ऐसा लगता है कि यूरी ने अकेले ही नहीं उसके साथ धोखा किया है बल्कि मैं केगो ने भी उसके साथ धोखा किया है और उन दोनों ने बस उसके साथ दोस्ती का ड्रामा किया ताकि वो दोनों उसका मजाक उड़ा सके। काम्या ये सब सोच ही रही होती है तभी यूरी की नजर काम्या पर पड़ जाती है और उसको पता चल जाता है कि काम्या उसकी बातें सुन रही है। तो वो अपनी तेज तेज आवाज में बोलने लग जाती है, थैंक यू केगो, तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो। कि तुमने काम्या को नहीं बताया कि हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। मुझको फर्क भी नहीं पड़ता है, अगर तुम चाहो तो सबको बता सकते हो। केगो को कुछ समझ में नहीं आता है कि यूरी क्या बोल रही है। फिर उसके बाद यूरी बोलती है कि थैंक यू केगो मेरा इतना साथ देने के लिए और ऐसा कहकर वो उसे गले लगा देती है। कुछ ही दूर से काम्या उनकी बातें सुन रही होती है और जैसे ही वो केगो और यूरी को साथ में देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहाँ पर से रोते हुए भागकर स्कूल की छत पर चली जाती है। काम्या पहले से ही अपने स्कार्स को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी और जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त भी उसके साथ बस दिखावे के लिए थे तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसे अब इस दुनिया में और नहीं रहना है। वो स्कूल के टेरेस पर जाती है और केगो के साथ बिताए पलों को याद करने लग जाती है और कहती है कि पूरी दुनिया भी उसके अगेंस्ट हो जाती तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केगो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। काम्या को केगो और यूरी की कही हुई बातें इतनी ज्यादा हर्ट कर गई थी कि वो किसी भी बारे में नहीं सोचती है और स्कूल की टेरेस से कूदने वाली होती है। तब तक वहाँ पर सोरा आ जाता है और वो उसका हाथ खींच देता है। जैसे ही वो उसका हाथ खींचता है तो काम्या उसके ऊपर गिर जाती है। सोरा जैसे ही उसे देखता है तो बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो मुझसे उस दिन भी टकराई थी। अच्छा, तुम यहाँ मरने की प्लानिंग कर रही हो। वैसे तुम यहाँ से क्यों कूद रही हो? जरा ध्यान से देखो, छत से नीचे तक में ज्यादा फासला नहीं है, अगर तुम यहाँ से कूदोगी तो बच जाओगी। तो काम्या उससे बोलती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सोरा बोलता है कि मैं तुम्हारा नहीं इस लोकेशन का मजाक उड़ा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो, तुम्हें लगता भी है कि अगर यहाँ पे से कोई गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। तो काम्या कहती है कि मेरी लोकेशन कोई मैटर नहीं करती है, मैं थक चुकी हूँ ऐसी लाइफ जीकर जहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर उसके बाद वो सोरा की तरफ देखती है और उसकी तरफ जाकर अपने फेस से पट्टी हटाकर उसे अपना स्कार दिखाती है और कहती है कि तुम ये भयानक स्कार देख रहे हो, डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये कभी भी नहीं जाएगा। ऐसा कहकर वो रोने लग जाती है और फिर कहती है कि तुम भी मुझे देखकर डर गए ना, अब मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ पर से चले जाओ। तो सोरा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ पर से कूदकर गिरोगी तो स्कार से ज्यादा वो पेनफुल होगा। तो काम्या उससे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, तुम मेरा दर्द कभी समझ ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम इस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहे हो ना। पता भी है कैसा लगता है अपनी आंखों के सामने अपने ड्रीम को बिखरते देखना। तुम मेरी बातों को कभी समझ ही नहीं पाओगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे अपने ही दोस्त सबके सामने मेरा मजाक बनवाना चाहते हैं और शुरू से लेके अब तक बस मेरा दोस्त होने का दिखावा कर रहे हैं। जब पूरी क्लास देखेगी कि मेरे फेस पर ये स्कार है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इससे बेहतर तो मैं मर ही जाती हूँ। तो सोरा कहता है कि तुम बेसिकली इसलिए मरना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि पूरी क्लास तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। तो काम्या बोलती है नहीं, मैं बस वो बनना चाहती हूँ जो मैं पहले थी। तो सोरा कहता है वही लड़की जो अपने दोस्त को इग्नोर मारती है। फिर काम्या सोरा की तरफ देखने लग जाती है और उसको वो दिन याद आ जाता है जिस दिन उसने यूरी की वजह से अपने दोस्त को इग्नोर मारा था और उससे अपना हैंकी भी नहीं लिया था। तो काम्या को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा फील भी होता है क्योंकि वो यूरी को अपना दोस्त समझती थी और उसी की वजह से उसने अपने दोस्त को इग्नोर भी मारा था। बट आज क्या हुआ, आज यूरी ने ही उसको धोखा दिया। तो फिर काम्या को अपनी गलती का एहसास होता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तो यहाँ पे से जा रहा हूँ। सोरा की बातें सुनकर काम्या सोचने लग जाती है कि यूरी और केगो ने उसे धोखा दिया। उन दोनों की वजह से वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त हिमारी को छोड़ के जाने की सोच रही थी। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। फिर वो सोरा से कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे
और अभी मैं यही सोच रही थी कि मेरा स्कार देखकर पूरी क्लास मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो सोरा उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि मैं बताऊं क्या सोचेगी, कि इस लड़की के फेस पर एक बहुत बड़ा स्कार है। तो काम्या उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मैं अपनी सारी मोटिवेशन खो चुकी हूँ और तुम मुझे गुस्सा दिलाने पे तुले हो। तो सोरा भी उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है कि चलो अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से जा रहा होता है, तभी पीछे से उसे काम्या आवाज लगाती है। उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी लाइफ है और मेरी चॉइस है, तो अब देखना नहीं चाहोगे कि मैं क्या चाहती हूँ। तो सोरा उसकी तरफ देखता है। वैसे ही काम्या भागकर टेरेस के किनारे चली जाती है। सोरा को लगता है कि वो दोबारा वहाँ पर से कूदने के लिए जा रही है और वो भी भागकर उसके तरफ उसे बचाने के लिए जाता है। तभी काम्या वहाँ पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। ऐसा करने के बाद काम्या को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सोरा उसको देखकर हंसने लग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद काम्या अपनी क्लास में जाती है, बिना ये सोचते हुए कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जब वो जा ही रही होती है तभी पीछे से उसको यूरी आवाज लगाती है और बोलती है कि कितने दिनों से तुम स्कूल क्यों नहीं आई, बहुत खुशी हुई तुम्हें स्कूल में दोबारा वापस देखकर। और फिर काम्या के सामने उस पर सिंपैथी दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे फेस पर ये स्कार, ओहो तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है। तो काम्या उससे बड़े ही प्यार से बोलती है कि मुझ पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझ पर दया दिखाए और मुझे अपनी सिंपैथी देने की कोशिश करे। तो यूरी को कुछ समझ में नहीं आता है कि काम्या क्या कह रही है और फिर वो यूरी से कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चली जाती है। यूरी बहुत सरप्राइज हो जाती है क्योंकि कुछ देर पहले तो उसने काम्या को रोते हुए देखा था, अब वो इतना ज्यादा खुश कैसे लग रही है। दूसरी तरफ कीको अकेले बैठकर ये सब सोचता रहता है कि यूरी को आज क्या हो गया था, आज वो उससे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी और यूरी ने उसे अचानक से गले क्यों लगाया। और फिर उसे याद आता है कि यूरी ने उसे काम्या से दूर रहने के लिए कहा था और यूरी ने उससे ऐसा भी कहा था कि वो काम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और काम्या को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहना। फिर केको अपने आप से ही कहता है कि किसको फर्क पड़ता है कि तुम काम्या के बारे में क्या सोचती हो, मुझे तो काम्या अच्छी लगती है और मैं उससे बात भी करूंगा। और दूसरी तरफ काम्या इतने कॉन्फिडेंट होकर अपनी क्लास में जाती है और यहीं से उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।